22 सितंबर 2024 ऐसा दिन जहाँ पर मैं अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर बुक माई शो पर कोल्डप्ले की टिकट्स बुक कर रहा था। अब हम इतने सारे लोग थे तो वी वर श्योर कि यार एटलीस्ट एक जन को तो टिकट मिल ही जाएगी। लेकिन ठीक 12 बजे जैसे ही हम बुक टिकट पर क्लिक करने जा ही रहे थे अब हम सब लॉग आउट हो गए। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, लाखों करोड़ लोगों के साथ हुआ जो ये सेम टिकट बुक करना चाहते हैं। और इन सब के साथ काफी टाइम ऐसा भी हुआ जहाँ पर मैंने पहले लॉग इन करा था और मेरा दोस्त जिसने बाद में लॉग इन करा था वो मेरे से क्यों में आगे चला गया। देखो टिकट्स बुक करने 1.3 करोड़ लोग बैठे थे और सिर्फ 1,50,000 टिकट्स थी। तो लेट्स सी आखिरकार ये सब कैसे हुआ और ये सारी चीजें इन डेप्थ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यार ये टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स आखिरकार पैसे कैसे कमाते हैं। इन ऐप्स की टोटल मेन 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से कमीशन, बुक करने के लिए यूजर से कन्वीनियंस फी, मूवीज को रेंट पर स्ट्रीम करना और इवेंट में जाने से पहले लोगों के खाने पीने की बुकिंग में भी इनको एक कट मिलता है। उसके अलावा कोई भी मूवी या इवेंट का एड या प्रमोशन, थिएटर्स और मूवी के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। तो यार आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 22 सितंबर को कोल्डप्ले की टिकट्स लाइव होनी थी एग्जैक्ट 12 बजे। लेकिन बहुत सारे लोग लॉग आउट हुए और उसमें 1 से 2 घंटा चले गए और बहुत सारे लोगों का तो क्यू का नंबर 9,99,999 प्लस था और बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले क्लिक किया वो भी पीछे रह गए। अब तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना डिमांड है तो ब्लैक में टिकट्स बिकेंगे ही। एंड बहुत सारे लोग 3,500 की टिकट 3,50,000 तक बेच रहे थे। एंड इसी वक्त लोगों का ध्यान गया थर्ड पार्टी ऐप जैसे वायागो, जहाँ पर टिकट के प्राइसेस 26 से 100 टाइम्स ज्यादा निकाली। और बहुत सारे लोगों को ये बात भी पता चली कि यहाँ पर टिकट्स बुक माई शो पर आने से पहले लाइव हो गई थी। अब वायागो पे टिकट्स लाइव कैसे हुई ये आंसर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बुक माई शो को ये पता नहीं होना वो काफी वियर्ड और ऑड है। देखो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट्स 54 लाख तक बिक रही थी और कुछ ही मिनट्स कुछ ही सेकंड्स में सोल्ड आउट भी हो गई थी। देखो ये सेम चीज क्रिकेट का टाइम पर भी हुई थी। जब क्रिकेट की सेल्स लाइव हुई थी तब मैंने भी बहुत सारे टिकट्स बुक करने का ट्राई करा था। एंड हम 10-12 लोग साथ में ट्राई करने के बाद भी क्यू में ही अटक गए थे और किनको भी टिकट्स नहीं मिली। लेकिन कुछ टाइम बाद वही सेम इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स ब्लैक में बिक रही थी, वो भी बल्क में। एंड तब हमें बुक माई शो का ये फ्लॉड क्यू सिस्टम पता चला। लेकिन हाँ उसके बाद हमने काफी ट्राई किया और इंडिया से इंग्लैंड की टिकट्स हमारी फाइनली बुक हो गई थी। तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि बुक माई शो एक ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है कोल्डप्ले के साथ, तो वायागो पर शो लाइव होने के पहले टिकट्स कैसे आ गए। उनके प्लेटफॉर्म पर अराउंड 3,000 टिकट्स थी और अभी कुछ 180 बची है। इसके बाद बुक माई शो ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया और 24 सितंबर को उन्होंने एक कंप्लेन भी फाइल करी है जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो इन वेबसाइट्स एंड इलीगल टिकट रीसेल के अगेंस्ट पुलिस अथॉरिटीज को कंप्लेन कर चुकी है एंड वो पुलिस को पूरा सपोर्ट करेगी इन दिस इन्वेस्टिगेशन। और थर्ड पार्टी रीसेलर से टिकट लेते हो तो चांसेस ये भी है कि वो फेक हो सकते हैं। अब देखो बुक माई शो ने इस फ्रॉड के साथ एक अपना पल्ला झाड़ लिया है और आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि टिकट्स लेना इलीगल है, जिससे आप इस चीज में फंस ना जाओ। इसमें मेरा पर्सनल टेक ये है कि हाँ डेफिनेटली बहुत सारी टिकट्स फेक होती है और इसे प्रूव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता है। तो इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर पर आते हैं वायागो। ये एक्चुअल में है क्या, इस पर लोग टिकट्स बेच भी कैसे रहे और ये क्या इलीगल है या लिजिट है। अब मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। वायागो को OLX की तरह समझो, मतलब आपने एक फोन खरीदा और आपने जाके OLX पर डाल दिया और किसी ने उस फोन को खरीद लिया। दैट इज हाउ वायागो वर्क्स फॉर टिकट्स। लेट्स से आपने कोई कॉन्सर्ट की टिकट ले ली एंड उस दिन आप अवेलेबल नहीं हो, आपको कई बार घूमने जाना है या कुछ इमरजेंसी आ गई, आप वायागो पर अपने टिकट्स को बेच सकते हो। और वायागो बस एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पर वो आपकी टिकट सेलर को दिखाता है। अब इसको बनाया तो सही इंटेंशन से गया, लेकिन यूजर्स इसको सही इस्तेमाल नहीं कर और मैं आपको इसकी दिक्कतें बताता हूं। सबसे पहला, वायागो सही से चेक ही नहीं कर पाता कि क्या आपने टिकट्स एक्चुअल में खरीदी है कि नहीं। मतलब मैं भी आज जाके वायागो पर कोल्डप्ले की टिकट जाके सेल कर सकता हूँ क्योंकि उनका ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस इतना सही नहीं है। अब इसी वजह से आपको ऑनलाइन बतेरों के फोरम्स वीडियोस दिख जाएंगे जहाँ पर लोगों के साथ वायागो पर स्कैम हुआ है और वायागो ने इस पर कभी भी एक्शन नहीं लिया, ना कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट दी। तो यहाँ पर ही आती है सबसे बड़ी दिक्कत। अब क्या मैं OLX पर एक 1 लाख रुपए का फोन 2 लाख रुपए में बेच सकता हूँ अगर मुझे कोई सेलर मिलता है? जी हाँ, एंड फायदा भी। लेकिन क्या ये सेम चीज टिकट्स के साथ करना सही है जहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है एंड लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं? अब ये सही है गलत मैं आप पे छोड़ता हूं। आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपका ओपिनियन इस पर क्या है। देखो वायागो पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है बट गारंटी नहीं लेता कि वो उसे सॉल्व कर पाएगा। OLX और वायागो में यही फर्क है कि जैसे आप वायागो पर पेमेंट करके टिकट्स बुक करते हो तो वहां पर आपको ब्लू डार्ट या कोई भी कोरियर पार्टनर की ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, लेकिन क्या उसके अंदर टिकट्स होगी कि नहीं उसका जवाब देना मुश्किल है। बट फॉर ऑल दी कोल्डप्ले फैंस आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। देखो कोल्डप्ले ना कुछ टिकट्स रिजर्व रखता है। infinity.coldplay.com पर टिकट्स देखने मिल जाएगी, वो भी चीपर देन यूजुअल प्राइस ऑन 22 ऑफ नवंबर। लेकिन यहाँ भी सीट्स काफी
काफी ज्यादा लिमिटेड होगी। लेकिन इसमें कैच है कि आपको टिकट पेयर्स में ही लेनी हो, मतलब आप एक साथ 2 टिकट ले सकते हो। स्टैंडिंग सीट है कि सिटिंग सीट है या आप कोई कोने में बैठे हो, वो आपको एंड मोमेंट पर ही पता चलता है। देखो एट द एंड बुक माई शो के एंड से भी कुछ दिक्कतें हुई है, एंड मोमेंट पर लॉग आउट हो जाना और टिकट्स बुक करने में काफी ज्यादा टाइम लगना, एंड ये इश्यूज बुक माई शो को सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है और पास्ट में भी ऑलरेडी हो चुका है। एंड नाउ दैट जोमेटो टिकट्स आ गए हैं, बुक माई शो को एक बड़ा कंपटीशन भी मिल चुका है, एंड इफ दे डोंट इंप्रूव, लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स को धीरे धीरे करके कंसिडर करना स्टार्ट करें। एट द एंड आई विल से कि आप ब्लैक में या थर्ड पार्टी टिकट्स मत लो, क्योंकि वो बहुत चांसेस है कि वो स्कैम निकल सकते हैं। इतना पैसे डालने से अच्छा आप कोई बाहर के कंट्री में जाके कोल्डप्ले को देख लेना। अगर कुछ अच्छा सीखने मिला हो या कुछ नया पता चला हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट, और ऐसे वीडियो देखने के लिए क्विक बिट्स को सब्सक्राइब कर लें।